Hello friends, welcome to my YouTube channel Amgain Vilas. So today we will learn about the formatting section part 2. Let's see what will we cover in today video. But before starting today topic, I want to tell you something about the quiz which is related to formatting section 1. I have mentioned the link in the description below. You can check and give the text and submit. I will release the text store on every Monday. So let's get start our new topic. Yeah, so guys, today we will cover our this alignment section that you can see on your screen. So let's get begin one by one. So friends, before starting I want to tell you about the alignment की alignment क्या होता है. Alignment of text allow us easy to read your data and see your data in a proper format. जब भी आप अपने डेटा को अलाइन करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखता है. आपने कभी A4 शीट पे कभी कोई डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे या फिर आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, तो आपका जो डेटा होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में होता है. हेडिंग लेफ़्ट अलाइन होती हैं, जो आपका पैराग्राफ की जो डिटेल्स होती है वो थोड़ा सा राइट अलाइन होती है. तो वो एक बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, उसे ही हम अलाइनमेंट बोलते हैं. तो वो चीज़ आपकी एक्सेल के अंदर भी अवेलेबल होती है. लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपनी कुछ लिखा. लेट सपोज एम गेन विला. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एम गेन विला. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू द अलाइनमेंट ऑप्शन. वी हैव अ 6 मेजर ऑप्शन विच इज़ द टॉप अलाइन, मिडिल, आफ्टर दैट वी हैव द लेफ्ट अलाइन एंड देन द सेंटर अलाइन एंड देन द राइट अलाइन. सो जो हमारे जो आप टॉप वाले जो आप जितने भी सेक्शंस देख रहे हो अलाइनमेंट के, ये सारे आपके वर्टिकली वर्क करते हैं. और जो भी आप नीचे 3 ऑप्शंस देख रहे हो अलाइनमेंट के, ये सारे आपके हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं. तो ये कैसे वर्क करते हैं थोड़ा देख लेते हैं. लाइक दिस. आपने देखा कि मैंने टॉप अलाइन किया, मिडिल एंड देन डाउन अलाइनमेंट. तो ये जो तीनों सेक्शन हैं आपके वर्टिकली चलते हैं. जो इससे नीचे के 3 सेक्शन हैं आपके, वो आपके ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्क करते हैं. सो ये तो हो गया आपका अलाइनमेंट का पार्ट. अब हम देखते हैं कि इंडेंट क्या होता है. जब भी आपका डेटा बहुत बड़ा होता है, लेट सपोज आपको अपने डेटा में कुछ स्पेस चाहिए. मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अपने डेटा में मुझे आगे एक स्पेस देना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इंडेंट यूज़ करूँगी. यहाँ पे एक इंडेंट का ऑप्शन होता है डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करने का. अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो हर क्लिक पे आपका जो टेक्स्ट होगा सेल के अंदर वो राइट पोजीशन पे शिफ्ट होगा. और जैसे ही आप डिक्रीज़ करोगे, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो 1 पोजीशन लेफ़्ट की साइड वो शिफ्ट हो जाएगा. तो ये हो गया आपका इंडेंटेड पार्ट. हमने देखा कि अलाइनमेंट क्या होता है, इंडेंट क्या होता है. नाउ थर्ड हमारा ये है कि वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इन आवर सेल. यस गाइज, हम अपने कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं सेल के अंदर. लेट सपोज ये एम गेन विला लिखा हुआ है, मुझे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है. लाइक मुझे टॉप करनी है, मुझे वर्टिकली करनी है, तो वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. आपको इस वाले सेक्शन पे जाना है ओरिएंटेशन पे, और यहाँ से आपको क्लिक करना है वर्टिकली. तो देखिए यहाँ पे जो मेरे टेक्स्ट का जो अपीयरेंस है वो वर्टिकली मूव हो गई है. और यहाँ से आप जो भी चाहें वो दे सकते हैं. लाइक इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे अपने डेटा को देखना चाहते हो. और यहाँ से आप अपने डेटा को कोई भी एंगल भी दे सकते हो. सो यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन योर डेटा. यस, अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया है. You can test and try in your system it. And the fourth one is the wrap text. If you have the lengthy data and you want to show in a single cell but without cut or crossing the another cell, then we can use the wrap text. So wrap text क्या होता है, let's suppose I have a data. Yeah,
सो गाइज ये इतना बड़ा टेक्स्ट है कि ये जी कॉलम तक क्रॉस कर गया, बट डेटा अभी भी एफ कॉलम में ही है। तो रैप टेस्ट क्या करेगा, जो विड्थ होगी आपकी कॉलम की वो रिमेन रहेगी, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो हाइट होगी आपकी रो की वो इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे होगी, जैसे ही आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कॉलम की विड्थ तो वही थी, लेकिन जो हाइट थी आपकी रो की वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपका जो जितना भी लंबा टेक्स्ट होगा वो एक ही सेल के अंदर फिट हो जाता है। ये जनरली हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं या फिर हम MIS का डेटा प्रिपेयर करते हैं, तब जनरली हम इसको यूज़ करते हैं और सीरियसली ये बहुत काम आता है। आफ्टर द अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, orientations and wrap text, we will move to our next topic, which is last topic of this video, is called merge and center. सो गाइज आपने देखा होगा जनरली जब स्टूडेंट का स्कोर तैयार होता है या कोई भी आपका डेटा एनालाइज होता है तो कुछ सेल आपके ऐसे होते हैं जो कि मर्ज होते हैं। आपका जो टेक्स्ट होता है वो नीचे के दो कॉलम को क्रॉस कर रहा होता है, लाइक दिस। इफ आई टाइप हियर gender and this is male, female, ये एक छोटा सा डेटा मैंने बना लिया और मैंने इसमें बॉर्डर दे दिया लाइक अब ये डेटा इतना अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं इसको मर्ज सेंटर कर दूं, अगर मैं इन दोनों सेल को मर्ज कर दूं तो ये डेटा वहीं बहुत अच्छा लगेगा। यस, सो इट्स लुकिंग टू गुड एज अर्लियर। सो जो मर्ज सेंटर क्या करता है, आपने आपका जो डेटा होता है उसे एक अच्छे वे में रिप्रेजेंट करता है। दो सेल को मर्ज करके आपको जो भी टेक्स्ट देना होता है आप उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक सिंगल सेल को डिवाइड करते हो फर्दर टू द डाउन। जैसे मैंने जेंडर को डिवाइड कर दिया मेल और फीमेल में, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेंडर के अंदर दो कैटेगरी आती है, इधर मेल और फीमेल, और यू कैन गिव अनदर वन ऑल्सो। या सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अलाइनमेंट सेक्शन एंड द फॉर्मेटिंग पार्ट 2। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये सारी वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलोज़ किया ना, आप रियली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर भी कर देना। थैंक यू।